सरदार साहब कौन सा केस था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। आज दो मुकदमा थे थाना बाराको के, मुकदमा नंबर 500 और 501। ये 2022 में आज़ादी मार्च के दौरान ये दर्ज किए गए थे मुकदमात, और इन मुकदमात में नाहक तकरीबन 3 साल तक ज़रताज गोल केसेस में पेश होती रही हैं, और आज अल्लाह ताला ने इनको सुरखरू किया। इस केस में ऑलरेडी इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो हमारी लीडरशिप थी वो ऑलरेडी इसमें बरी हो चुकी थी, और हमने गुज़श्ता तारीख पेशी पे हमने इस पे दलाइल दिए थे 249A पे। साथ साथ हमने वर्कर्स भी हैं हमारे साथ खड़े हैं, इनका भी ये केस है और इसमें भी दलाइल दिए थे, लेकिन आज इनकी हद तक तो फैसला नहीं किया गया, लेकिन ज़रताज गुल की हद तक इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया इस मुकदमे से। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाकी जो वर्कर्स हैं इनके केसेस को भी इसी तरीके से, जिस तरीके से लीडरशिप के केसेस को देखा गया है, और इनको भी इस केस से 249A के तहत जो इनका राइट है कानूनी तौर पर इसको बरी करेंगे। बाकी बात मैडम ज़रताज गुल करेंगी। मैडम बताइएगा, पहलगाम का वाक़या हुआ, उसके बाद कशीदगी बढ़ी, कशीदगी के बाद फिर पार्लियामेंट में इजलास हुआ, और आपके जो तल्क़ात हैं हुकूमत के साथ वो भी बेहतर हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सरदार मसरूफ़ ख़ान का, जो कि मेरे मेन काउंसिल थे, और आमना अली ख़ान एडवोकेट का, और जितने भी मेरे साथ ज़ाहिद बशीर डार साहब का, और भी बहुत सारे मेरे साथ वकला यहाँ पे यंग पेश होते रहे। स्पेशली लेकिन मैं सरदार मसरूफ़ ख़ान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 2 हफ़्ते पहले, 3 साल से मैं यहाँ पेश हो रही हूँ और ये मेरे ऊपर झूठा केस था, 2 केसेस थे ये मेरे ऊपर। मैं 3 साल से यहाँ दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन 2 हफ़्ते पहले सरदार मसरूफ़ ख़ान ने जो दलाइल दिए मेरे लिए, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इस झूठे केस में से बाइज़्ज़त बरी कर दिया दोनों केसेस के अंदर। इसी तरीके से हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है और यकीन है अल्लाह के ऊपर कि मेरे लीडर खान साहब समेत, तमाम वर्कर्स समेत, तमाम लीडरशिप समेत, जितने भी इवन 9 मई की भी बोगस केसेस हमारे ऊपर है, या 26 नवंबर के, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उसमें से भी सुरखरू करेगा, बाइज़्ज़त बरी करेगा। अभी आपने जो सवाल किया मुझसे, आपने वो पुलगाम वाक़े के ऊपर किया है। देखिए, सबसे पहले हमें और आपको ये हिस्ट्री स्ट्रेट करनी चाहिए कि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान की 90,000 से ज़्यादा हमारे फ़ौजी भाई, हमारे पुलिस वाले, हमारे सिविलियंस, हमारी ख़वातीन, बुज़ुर्ग, और जो APS में हमारे बच्चे जो शहीद हुए थे, 90,000 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है, और अभी भी आए रोज़ जाफ़र एक्सप्रेस से लेकर हर जगह आपको पता है कि हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है, और पाकिस्तान अपनी एक जंग लड़ रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। ऐसे में पुलगाम वाक़या होता है, उससे पहले अगर पुलवामा हो या कोई भी ऐसा वाक़या हो, इंडिया का अपना फेलियर है, लेकिन वो हर चीज़ का मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर डालता है बग़ैर किसी तहकीक के, क्योंकि मोदी सरकार की एक जो एक्सट्रीमिस्ट होने की एक सोच है, वो इनके सर के ऊपर RSS की एक वो मेंटालिटी सवार है, और उसमें वो जंग से कभी भी बाज नहीं आते। ऐसे में पुलगाम वाक़या होता है, हमने जो लोग वहाँ पे जो अपनी जान से गए, हम दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम डालना ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में इल्ज़ाम लगा के पुलगाम वाक़े का, बग़ैर किसी वजह के, रात के अंधेरे में पाकिस्तान में इन्होंने हमारे मसाजिद के ऊपर, मदारिस के ऊपर, और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने हमला किया। परसों हमारे साथ यहाँ पे आपको पता है कि जब हम अलीमा बीबी और इन सब बहनों के साथ बैठे थे कि खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है 2 महीनों से बाय डिज़ाइन, और खान साहब का कोई मैसेज नहीं आने दे रहे, खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो बदतरीन तशद्दुद हमारे MNAs के ऊपर हुआ, उनके गिरबानों में हाथ डाले गए, ख़वातीन को पंजाब पुलिस की तरफ से बालों से पकड़ कर घसीटा गया, वर्कर्स को वैन में डाला गया, मारा पीटा गया, अरेस्ट किया गया। लेकिन जब रात को बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो हमने ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे लीडर खान साहब की आइडियोलॉजी के तहत, जब वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान भी ये मेरा है, ये मुल्क भी मेरा है, और ये फ़ौज भी मेरी है, हमने अपनी ज़ाती जो भी हमारी तकलीफ़ और आजमाइश 3 साल से थे, हमने बुलाई, और हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी कौमी यकजहती की खातिर पार्लियामान में जाएंगे। पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही कहा, मैंने सबसे पहले यही कहा, तकरीर की, मैंने उनसे कहा कि 3 साल से जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हम सब इकट्ठे हैं। वापसी पे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है, और हमारे एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा, और लिया जाना चाहिए, ये पाकिस्तान का हक है। फिर जो एयर स्ट्राइक की गई हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, वो जो जवाबी कार्रवाई की गई और जो 5 जहाज़ इंडिया के गिराए गए, ज़ाहिर बात है मुझे और आप समेत सब इस बात के ऊपर खुश हैं,
اور ہم اس بات کے اوپر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اپنی آرمڈ فورسز کے اوپر. لیکن پھر اس کے بعد شہباز شریف کل آئے, انہوں نے ایک تقریر کی. میرا خیال ہے کہ ان کی تقریر ایک وزیر اعظم کے شایان نشان نہیں تھی. انہوں نے کوئی لائحہ عمل نہیں دیا, انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا, انہوں نے کوئی پالیسی نہیں دی. آپ نے کہا کہ جی اب ہمارے تعلقات اچھے ہوئے ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا اس حکومت کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, ہم اپنے ملک کی خاطر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, اپنے ملک کی خاطر ہم نے اپنی تکلیف بلائی ہے. لیکن یہ کہ اپنے جو یہ حکومت ہے, ہمارا خیال ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دے سکے. اور کل میں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے ملک کی خاطر اپنی تکلیف بلائی ہے, لیکن 90% سے زیادہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں نے شہباز شریف کو سامنے تھے, بلاول زرداری, میں نے ان سب کے نام لے کر کہا کہ اگر راہول گاندھی سے اپنے اختلاف بلا کے پلگام کے جھوٹے واقعے کے اوپر جو پاکستان نے نہیں کیا, اگر مودی وہاں پہ جا سکتے ان سے بات کرنے کے لیے, تو آپ کو بھی اپنی ذاتی انا چھوڑ کے, اپنا بغض چھوڑ کے عمران خان سے جا کے ملیں, اے پی سی بلائیں اور عمران خان کو اس میں مدعو کرے, کیونکہ پاکستان کا اگر کوئی تگڑا جواب دے سکتا ہے تو وہ عمران خان دے سکتا ہے. جی اسپیکر سے بھی ملاقات ہوئی اور باقی جو اہم شخصیتیں ان سے بھی ہوئی, تو کیا اس میں کوئی عمران خان کی رہائی کی بھی بات ہوئی کہ ان کو بھی نکالا جائے؟ دیکھیے آج بھی میں اپنے کورٹ میں 3 سال سے میرے اوپر جو جھوٹے 2 کیسز تھے, جس میں آج اللہ تعالیٰ نے مجھے باعزت بھری کیا ہے, ہم کورٹ کا دروازہ کٹکھٹاتے رہیں گے. خان صاحب نے کسی ڈیل کے تحت نہیں آنا ہے, خان صاحب نے انصاف کی وجہ سے باہر آنا ہے. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر تمام جھوٹے کیسز ہیں. سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا تھا, وہ سب جھوٹے کیسز ہیں. بیگم صاحبہ بھی ان کے بے گناہ ہیں, باقی بھی ہمارے تمام لیڈران اور ورکر